कौन है ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस लीड करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर विमुक्ता सिंह। नमस्कार, स्वागत है आपका। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। ये दो नाम जिन्होंने दुनिया को बताई भारत के एक्शन की पूरी डिटेल। पहले सुनिए ये तमाम ब्रीफिंग, उसके बाद बताएंगे इनके बारे में। 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK के टारगेट मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था, जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। भारतीय सेना की 2 जांबाज महिला अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर विमुक्ता सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस ब्रीफिंग में अहम भूमिका निभाई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर छाई हैं सोफिया कुरैशी और विमुक्ता सिंह। लोग कर रहे हैं भर भर की तारीफ और कहा जा रहा है कि ये है भारत की नारी शक्ति। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भारत की तीनों सेनाओं ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में स्थित कुल 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की
और नेस्तनाबूद कर दिया इन आतंकी ठिकानों को, जिसकी संख्या, जिनकी तादाद 9 थी। इस पूरी कार्रवाई की जानकारी भारत के लोगों को बहुत बेसब्री से थी और आखिरकार भारतीय सेना ने मीडिया के सामने इस ऑपरेशन की ब्रीफिंग दी। भारत ने 2 महिला ऑफिसर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर दुनिया को नारी शक्ति का मैसेज दिया है, पैगाम दिया है और इसके साथ ही भारत के हिंदू मुस्लिम एकता का भी पैगाम यहां से पहुंचा है दुनिया को। इन सब के बीच कर्नल सोफिया कुरैशी सुर्खियों में आ गई हैं। आइए जानते हैं कि कौन है कर्नल सोफिया कुरैशी। जी हाँ, कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर अधिकारी हैं और मौजूदा समय में वो सिग्नल कोर में सेवा दे रही हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी इंडियन आर्मी की पहली महिला अफसर हैं जो आर्मी के ट्रेनिंग एक्सरसाइज फोर्स 18 प्रोग्राम को लीड कर रही हैं। सोफिया को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारत की ओर से भेजे गए दल की कमान सौंपी गई थी। वो उन चुनिंदा प्रशिक्षकों में शामिल थी जिन्हें इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए चुना गया था और इन्हें ये इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कहर बरपाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर देश को गर्व है। एयर स्ट्राइक के बाद उनके पिता ताज मोहम्मद कुरैशी ने बड़ा बयान दिया है। कर्नल सोफिया के पिता ताज मोहम्मद कुरैशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें बहुत गर्व है, हमारी बेटी ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। पहले सुनिए इनके पिता का क्या कुछ और कहना है। कि प्राउड है चीज का कि लड़की ने हमारी एक बहुत अच्छा काम किया, ये अपने देश के लिए कुछ किया। प्राउड है ना कि वो गई, हमारी पैतृकता में है ये। मेरे फादर भी आर्मी में थे, ग्रैंड फादर आर्मी में थे, मैं आर्मी में था, अब वो आर्मी में गई है। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी का जन्म कहाँ हुआ और इन्होंने क्या पढ़ाई की है, ये पूरी तफसील आपको बताएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी का जन्म साल 1981 में गुजरात के वडोदरा में हुआ। पब्लिक डोमेन में मौजूद जानकारी के मुताबिक सोफिया कुरैशी ने बायोकेमिस्ट्री में हायर एजुकेशन हासिल की है और इसके अलावा ऐसा भी कहा जा रहा है कि सोफिया के दादाजी भी भारतीय सेना का हिस्सा रह चुके हैं और उनके पिता ने सेना में धार्मिक शिक्षक के रूप में अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नल सोफिया कुरैशी ने भारतीय सेना साल 1999 में ज्वाइन की थी और साल 1999 में चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से ट्रेनिंग लेने के बाद हासिल करने के बाद उन्होंने लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन हासिल किया था। और इसके अलावा एक और नाम सुर्खियों में रहा आज, उसके बारे में भी जान लेते हैं। जी हाँ, लोगों की ज़बान पर यह भी नाम है कि आखिर कौन है विमुका सिंह। इनके बारे में तफसील से आपको बताते हैं कि विंग कमांडर विमुका सिंह आखिर हैं कौन। तो विंग कमांडर विमुका सिंह कोई आम पायलट नहीं है। विमुका सिंह ने साल 2004 में इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की थी। आज विंग कमांडर विमुका सिंह के पास 2500 से भी ज़्यादा घंटों का हवाई उड़ान का एक्सपीरियंस है। विमुका सिंह ने जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के कई मुश्किल इलाकों में ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं और विंग कमांडर विमुका सिंह के बारे में पब्लिक डोमेन में जो मौजूद जानकारी है उसके मुताबिक उन्होंने बचपन यानी स्कूल के दिनों में ही पायलट बनने का सपना देख लिया था और इन्होंने इसी वजह से नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी ज्वाइन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरफोर्स में शामिल होने के 13 साल के बाद 2017 में विमुका सिंह को विंग कमांडर का पद मिला था।